मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ ब्रेन फॉग जैसे गंभीर समस्या के बारे में। ध्यान देंगे कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को, अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखें, क्योंकि यही हमारे काम आना है अंत तक। पैसा साथ नहीं जाता, तन साथ जाता है, मन साथ जाता है। आइए मेरे साथ कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राणों के आयाम का अभ्यास करें, प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में बढ़ाएं, प्राण वायु को बढ़ाएं अपने शरीर में, ताकि हमारा शरीर वापस से जवान हो उठे, वापस से बीमारी से मुक्त हो जाए। मेरे साथ अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए विष्णु मुद्रा को अपने सीधे हाथ में धारण करेंगे और ज्ञान मुद्रा को अपने उल्टे हाथ में धारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और अपनी राइट नॉस्ट्रिल से उस श्वास को छोड़ देंगे। पुनः राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। इसे अब दोहराएंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास ना सिर्फ नाड़ी शोधन का अभ्यास है, अपितु ये मेरे मस्तिष्क को भी अनंत रूप से लाभ देता है। ध्यान देंगे कि शरीर जुड़ा हुआ है और यदि आप एक किसी हिस्से को लाभ देते हैं तो अन्य हिस्से खुद ब खुद लाभ में आ जाते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक स्पष्ट जगह के लिए अभ्यास करें कि मुझे तो सिर्फ अपने सीधे हाथ पर ही लाभ चाहिए सारा, या मुझे तो सिर्फ अपने एक गाल पर ही सारा लाभ चाहिए, या मुझे तो अपने इस पैर को ही मजबूत करना है। काम हमेशा बराबर करें, दोनों तरफ इक्वल, और उससे आपके सिर्फ दोनों पैरों को लाभ नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को लाभ होगा, आपके मस्तिष्क को, आपके मन को, आपको हृदय को भी लाभ होगा। क्योंकि खून तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। जिस प्रकार इस सृष्टि में ऊर्जा का संचार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, जिस प्रकार एक गलत व्यक्ति के गलत कार्यों से उसकी संगत पर भी असर पड़ता है, उसके परिवारजनों पर भी असर पड़ता है, उसके समाज पर भी असर पड़ता है, उसके देश पर भी असर पड़ता है और उसकी पूरी मानव जाति पर असर पड़ता है एक व्यक्ति के गलत कार्य से। और ऑन द अदर हैंड, एक व्यक्ति यदि बहुत अच्छे कार्य करे, समाज कल्याण के हित में कार्य करे, अपने हित के में कार्य करे, तो उससे समस्त सृष्टि को लाभ पहुंचेगा। ये ठीक वैसी बात है कि यदि मैं आज एक पेड़ लगाऊं तो उस पेड़ की हवा सिर्फ मैं नहीं ले सकता, उस पेड़ की हवा हर तरफ फैलेगी और सबको लाभ देगी, सृष्टि के ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगी, सहायक सिद्ध होगी। तो ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति का कोई भी एक कृत्य, कोई भी एक कार्य पूरे सृष्टि को लाभ या हानि दे सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एक कार्य को बड़ी संभाल करके जनहित में करेंगे, मानव हित में करेंगे, समाज के हित में करेंगे, देश के हित में करेंगे। हम भारतवासी हैं,
और भारत का कल्याण हमारा एक दायित्व। मैंने अनुलोम विलोम के अभ्यास को लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दिया है। आइए मैं कपालभाति के अभ्यास पर आ जाता हूँ। पावरफुल एक्सेलेशंस, दैट्स इट। समस्त सृष्टि का, इस प्रकृति का दिल की तलहटियों से, दिल की गहराइयों से, मन के अंतःकरण से धन्यवाद कि मुझे कपालभाति के अभ्यास का ज्ञान दिया, इसे करने की इच्छा दी, सामर्थ्य दिया और अभ्यास करने का अवसर भी प्रदान किया। सभी बातों में भेद है। कुछ लोग अभ्यास के बारे में जानते हैं पर उसे करते नहीं हैं। कुछ व्यक्ति जानते भी हैं, करना भी चाहते हैं, पर किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं, परिस्थितियों के शिकार होते हैं। और फिर कुछ व्यक्ति अभ्यास को कर भी पाते हैं। तो भेद है, शुक्राना होना चाहिए। मेरे साथ हम कुंभक का अभ्यास करेंगे। अपनी श्वास को बाहर फेंक करके रोकने की कोशिश। श्वास को लिया एक बारी, पूरा एक्सहेल कर दिया और फिर एक बार पुनः बात करते हैं कुछ खान पान में, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस में, जो हमें ब्रेन फॉग जैसी गंभीर समस्या से लड़ने में मदद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका वाटर कल्चर। क्योंकि यदि 70% जो शरीर में तत्व है, जो जल है, यदि वही पूर्ति नहीं होगी, वही ठीक से नहीं हम इनटेक करेंगे, ठीक से जल नहीं ग्रहण करेंगे, तो शरीर के सभी फंक्शन खराब होने लगते हैं। निश्चित तौर पे आपका मस्तिष्क तो अपनी कार्यक्षमता को बिल्कुल ही छोड़ देता है, बिल्कुल जमीन पर रख देता है। घुटनों के बल आपका कार्यक्षमता आ जाती है और आप किसी काम के नहीं रहते। सोचने समझने की क्षमता गिरती ही गिरती है, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, ब्लड की विस्कोसिटी प्रॉपर नहीं बन पाती शरीर में, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो पाता, शरीर का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पाता, विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स
प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाते मस्तिष्क तक। एक तो मस्तिष्क ऊपर है, अब एंटी ग्रेविटी काम करना है शरीर ने पूरा, ऊपर की तरफ टॉप फ्लोर पे सारे विटामिन मिनरल्स को भेजना है। तो उस भेजने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने कोई लिफ्ट नहीं लगाई, कोई एलिवेटर नहीं लगाया, कोई एस्केलेटर नहीं लगाया शरीर के अंदर कि जाओ सारे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बैठ करके ऊपर लिफ्ट में जाओ और दिमाग में जाके रह जाओ। नहीं लगाया। उसके लिए खून को ही दौड़ना पड़ेगा शरीर के अंदर, और खून जब तक नहीं दौड़ेगा, जब तक आपके शरीर में पानी की मात्रा सफिशिएंट नहीं है, आप हाइड्रेटेड प्रॉपर नहीं हैं। उसके बाद यदि आप अच्छे से फलों का और सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की वैसे ही कमी हो जाएगी। पानी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करेगा, पर अगर आपने ठीक से फल सब्जियां ही नहीं खाई हुई हैं तो ट्रांसपोर्ट होगा क्या? ट्रक तो खाली चलेंगे, ट्रैक्टर तो खाली चलेंगे, अंदर कुछ उसमें सामान होना भी तो चाहिए। अब सरकार ने सड़कें बना दी पर फसल ही नहीं उग रही है यदि, तो किस प्रकार काम चलेगा? तो हमें कुछ खाना भी पड़ेगा, कुछ अच्छे से फलों का आहार, सब्जियों का आहार, अपक्वा आहार। अपक्वा आहार से मेरा क्या तात्पर्य है कि जिस चीज को आपने चूल्हे पर ना चढ़ाया हो, गैस पर ना पकाया हो, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपक्वा आहार बोलते हैं, जो बिना पके हुए हों। अब इसमें फल सभी प्रकार के आ जाते हैं, इसमें स्प्राउट्स सभी प्रकार के आ जाते हैं। अब वो बेशक से मूंग के हों, चने के हों या मोठ के हों, किसी भी प्रकार के। इसमें शहद का सेवन भी आ सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। शहद एक सुपर फूड है। अब इसमें दही का, दूध का, घी का सेवन भी आ सकता है। आप किसी भी चीज के साथ दूध पी सकते हैं। मान लीजिए वो बादाम हो गए, काजू हो गए, अखरोट हो गए, अंजीर हो गई, चिलगोजे हो गए, या फिर इस तरीके कोई भी ड्राई फ्रूट आप सेवन में ला सकते हैं। अब इसके साथ साथ सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि यदि हम नहीं सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे थॉट्स को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। हमारा दिमाग में अप्रोक्सीमेटली 65,000 थॉट्स इन अ डे प्रोसेस होते हैं, जिसे दिमाग सोते समय ऑर्गेनाइज करता है कि किस थॉट को परमानेंटली दिमाग में रखना है, किस थॉट को शॉर्ट टर्म के लिए दिमाग में रखना है, मतलब कि वो कल तक याद रहे या परसों तक याद रहे, और किस थॉट को आज ही के आज डिलीट कर देना है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजिंग का काम दिमाग रात को सोते समय करता है। तो यदि हम गहरी अच्छी नींद नहीं लेंगे, साउंड स्लीप नहीं लेंगे, एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे, तो हमारा दिमाग ये थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा और नेक्स्ट डे हमारे दिमाग में एक कियोस की सिचुएशन, ब्रेन फॉग की सिचुएशन बनी हुई होगी। हम कुछ भी ढंग से सोच नहीं पाएंगे, कुछ अपनी बात कह नहीं पाएंगे, समय पे कोई काम कर नहीं पाएंगे, तारीख और समय तक ठीक से याद रख नहीं पाएंगे। ठीक है। अगला हमारा मदिरा का पान, मदिरा सेवन हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल करके भी नहीं करना है। कल ही मैं किसी की बात सुन रहा था, एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मुझसे पूछते कि मेरी एपेटाइट बहुत कम हो गई है, तो पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि मदिरा पान का सेवन करें और आपकी एपेटाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने उन दोनों को बहुत ज़्यादा धमकाया, बहुत ज़्यादा डांटा कि इस तरीके के सुझाव ना करें, ना फैलाएं, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता कि शरीर किस प्रकार खराब होने लगता है। आप मदिरा पान करके मोटापे से भी ग्रसित होते हैं, एपेटाइट आप ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि शरीर आपका नम्ब होता है, शरीर महसूस नहीं कर पाता कि क्या शरीर के अंदर गतिविधि हो रही है। उसके चलते आप ज़्यादा खा लेते हैं, कम खा लेते हैं, शरीर को कुछ एहसास ही नहीं होता, वो एक टेम्परेरी फेज होता है। आप गलत समझते हैं और आप
हमेशा अपने आप को सताते हैं। जब भी आप अपने आप को सुन्न करते हैं, बेसिकली एनेस्थीसिया देने का काम करते हैं। जब आप मदिरा पान करते हैं, आप धूम्रपान करते हैं, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वो आप निश्चित तौर पे अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को, अपने सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप ना सिर्फ अपने आप को खराब कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी इस पूरी धरती माता को खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपके जो कृत्य हैं, आपके जो कार्य हैं, वो सबको इफेक्ट करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा भी चारों दिशाओं में फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा भी चारों दिशाओं में फैलती है। हम बात करते हैं एक मुद्रा के बारे में। मैं बताना चाहता हूं आपको बहुत ही सरल ज्ञान मुद्रा। यदि आपको अपने मस्तिष्क को दुरुस्त रखना है, तो आप, जो मैंने शो की शुरुआत से आपको लगा रखी है, ज्ञान मुद्रा। हम अंगूठे और तर्जनी, मतलब मेरा अग्नि तत्व और मेरा वायु तत्व की टॉप टू टॉप को मिलन करते हैं। इनके मिलन से मेरे शरीर में कुछ रिएक्शंस होते हैं, जिससे मेरी ज्ञान में वृद्धि, मेरी ब्रेन फंक्शंस में वृद्धि मानी गई है। मैं ज्ञान मुद्रा को बेहद सरल रूप से सुखासन में बैठ करके रोज़ाना यदि 10 मिनट अभ्यास कर लूँ और ये ज्ञान मुद्रा लगाते हुए ये ध्यान करूँ कि मेरा माइंड रिफ्रेश हो रहा है, मेरा माइंड रिचार्ज हो रहा है, मेरा माइंड रिजुविनेट हो रहा है, ये विचार करते हुए यदि मैं अभ्यास करूं, तो मुझे निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ मेरी ब्रेन फॉग की समस्या ठीक होगी, अपितु मेरी अन्य कई समस्याएं, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं तो निश्चित तौर पे, और शरीर से संबंधित समस्याएं भी इस अभ्यास से ठीक होने लगेंगी, योग अभ्यास से ठीक होने लगेंगी। जो भी मैंने आज के शो में आपको बताया, अगर आप वो सारी चीज़ों का पालन करते हैं, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख कर के, शरीर में, चित्त में शांति और आनंद रख कर के, संतोष की भावना रख कर के, आत्मविश्वास रख कर के यदि अभ्यास करेंगे, तो निश्चित तौर पर लाभ पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी आंखों में देखते हुए, अपने ऊपर विश्वास करते हुए बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। धर्म बहुत सूक्ष्म है, जिसे मात्र एक ज्ञानी ही पहचान सकता है, जान सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से, एक बेहतर समाज की उम्मीद में।